कह रहे हैं कि मैं टीचर हूँ, तो बच्चों को सिखाता हूँ कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए नहीं है, हिंसा है इसमें। तो सारा जो स्टाफ है वो मेरे विरोध में हो गया है, और जो प्रिंसिपल हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, ये सब क्या सिखा रहे हो बच्चों को। हमारे स्कूल में महीने के अंदर पूरा स्टाफ केक काटता है, अब मैं उसमें योगदान नहीं करता हूँ, उसमें शामिल नहीं होता, तो सब लोग मुझसे बहुत अब अलग तरह से बर्ताव करते हैं, कोई खुलकर बात नहीं करता। और अब मेरे परिवार वाले भी कह रहे हैं कि तेरे कैसे रिश्ते हैं स्टाफ से, तू किसी से बना कर क्यों नहीं चलता। आचार्य समझ में नहीं आता क्या करूं। जाओ घुटने टेक दो, तलवे चाट लो, और क्या करोगे। क्या पूछ रहे हो मुझसे, और जिससे पूछ रहे हो उसकी जिंदगी नहीं देखी है क्या। मुझसे पूछ रहे हो तो क्या उम्मीद कर रहे हो, ठाकुर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। जो मैंने किया जिंदगी भर मैं वही तो जवाब दूंगा ना। जरा सा समाज ने ऐसे मरोड़ा नहीं कि लगे मिमियाने कि अरे स्टाफ वाले ठीक से बात नहीं करते, भाड़ में जाए स्टाफ वाले। कौन है ये लोग, क्या औकात है इनकी। तुम्हें कृष्णों कबीरों की सुननी है या इन केचुओं की। हिम्मत क्या है इनकी, दम क्या है इनमें। तुम कोई गलत काम कर रहे हो, कोई तुम्हारे विरोध में हो जाए तो समझ में आता है कि बुरा लग गया, कुछ हो गया। तुम दुनिया का ऊंचे से ऊंचा काम कर रहे हो और ये केचुए तुम्हारे विरोध में हो गए हैं तो बिलबिलाने लग गए। तो ऐसे ही घर वाले कह रहे हैं अरे बना के रखो। ये क्या बलहीनता है। और अगर कृष्ण के साथ रह के भी कोई आत्मबल नहीं उठ रहा है तो कब उठेगा। नहीं, हमें थोड़ा सोशल होना पड़ता है, थोड़ा सामाजिक होके चलना पड़ता है, तो चल लो। मैं तो भाई असामाजिक जीव हूं, और इसीलिए समाज के काम आ रहा हूं। क्या है। स्कूल में केक काटते हैं, मैं जाता नहीं तो मुझसे अलग बर्ताव करते हैं। तुम्हें क्या करना उनके बर्ताव का। और कोई तुमसे उल्टा बर्ताव इसीलिए करता है क्योंकि तुमने उनके सामने अपनी छवि ऐसी बना रखी है। शक्ल ऐसी रखो कि कोई फालतू बात नहीं करे। लाल लाल आंखें करके दिखा दिया करो। कोई ज्यादा चूंचा करे तो गरज दिया करो शेर की तरह। क्या डरे रहते हो हर समय। हम्म। और अगर उस तरीके के जवाब चाहिए हो कि हाँ बेटा सोशल रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, इन्हीं के साथ तो खाना पीना है, हमें तो समाज में ही रहना है ना, ये सब अगर उत्तर चाहिए हो तो कहीं और जाके सवाल किया करो, मुझसे मत पूछा करो। न मैंने जिंदगी में मूर्खों की परवाह करी, न किसी को इनकी परवाह करने की सलाह दे सकता हूं। मूर्खों के साथ मेरा टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, क्योंकि मूर्खता एक चुनाव होता है। जिसने चुना है एक मूर्खतापूर्ण जीवन, वो अपनी इज्जत नहीं करता, मैं अब उसकी क्या इज्जत करूं। जिसने खुद ही एक बेइज्जती भरा जीवन अपने लिए चुन लिया है, मैं क्या उसको अब सम्मान दूंगा। वो खुद ही गिरा हुआ है अपनी नजर में। इससे मुझे याद आ गया, आजकल एक बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं गिरा हुआ बंदा बड़ा नीच, कुछ ऐसे करके। तो यही है पूरा समाज हमारा। जो कम से कम खुद उठने की कोशिश कर रहा हो, अपनी नजर में अपना सम्मान करने की चाहत रखता हो, हम उसको तो सम्मान देना। जिसने अपने लिए ही एक अपमान भरा जीवन चुन लिया है, अब हम उसे सम्मान देके क्या करेंगे। हम उसको तो यही बता सकते हैं तू गिरा आदमी है और तूने खुद चुना है। ये उसके प्रति हमारा सबसे बड़ा प्रेम होगा। ये करुणा का कृत्य होगा कि हम उसको बता दें तू नीच आदमी है, तू गिरा आदमी है और तूने खुद चुना है। किसी गिरे हुए आदमी को आप जोड़ के हे नमस्कार आप तो बड़े इज्जतदार, ये करके तो तुम उसको धोखा ही दे रहे हो ना। क्यों उसको धोखा दे रहे हो, उसको बता दो तू इज्जतदार वगैरह नहीं है, तू बदबूदार है, भग। डरते काहे को। नमस्ते आचार्य जी। बहुत दिन से सुन रहा हूँ सर आपको। और
बहुत कुछ समझ में आया है, बहुत कुछ क्लैरिटी भी आई है। मैं एक विद्यालय में शिक्षक हूँ। आपसे मैंने 2-3 दिन पहले वेब पेज पे भी पूछा था ये क्वेश्चन दुग्ध पदार्थ के बारे में, दुग्ध पदार्थ के बारे में, कि कैसे मैं बच्चों को बताऊं इन चीज़ों के बारे में। मैं बोलता हूं तो सब अपोजिट ही हो जाते हैं, सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, सब। हाँ, केक काटने वाला। हाँ, केक काटने वाला पूछा था सर मैंने। सर मतलब बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन लास्ट में वो इग्नोर सा कर देता है कि ठीक है। इग्नोर से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये है सर कि समझ क्यों नहीं पा रहे हैं वो। अभी जैसे गर्मियों की छुट्टी आई है, तो मैं गोवा में पोस्टेड हूँ, यहाँ पे आया हूँ। तो ग्रीष्मकालीन होमवर्क देना होता है उनको, वो दिया। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन डाला कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो और इसके मेन रीजंस क्या है, क्योंकि वहाँ से ये बात आ जाएगी ऊपर। और ये 6 से लेकर 12 तक सबको दिया है मैंने। एक कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन अब अंदर अंदर ये बात भी आ रही है कि अब मैं वहाँ जाकर के सारी चीज़ें बोलूँगा, फिर ये अगेंस्ट होंगे दोबारा से। तो नहीं, सर अगेंस्ट कैसे करूँ कोई सारी बात चीज़ें? नहीं है। वो तो कोई भी अगर सिलेबस भी होता है तो उसका काम होता है स्टूडेंट्स तक सच को लेके आना। अब सच उनको बताया जा रहा है, उसमें कोई अगेंस्ट हो रहा है, उससे फर्क क्या पड़ता है, क्या कर लेंगे अगेंस्ट होके। तो अब सिलेबस में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जो लोगों की मान्यताओं के खिलाफ जाती हैं, तो उससे उन बातों को सिलेबस से निकाल थोड़ी दिया जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपको प्रश्न ये है कि इफेक्टिव और ज़्यादा कैसे हो, प्रभावी क्या। नहीं हो पा रहा है प्रभावी बस। होने के लिए वही सब तरीके इस्तेमाल करिए। देखिए, जहाँ कोई मुद्दा नहीं भी होता वहाँ भी लोगों का जो प्रभावित होने वाला केंद्र होता है उसको पकड़ करके मुद्दा बना दिया जाता है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी आपको रुला दिया जाता है। ठीक है ना, लोगों को ये टेक्निक आती है, वो आप भी सीखिए। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ भी बड़े बड़े मुद्दे बनाने और फुग्गे फुलाने में बहुत लोग और बहुत सारे संस्थान पारंगत होते हैं कि नहीं होते हैं। चाहे वो फिल्म वाले हों, चाहे राजनीति वाले हों, उनका काम क्या होता है कुछ नहीं, पर वो आपको रुला देंगे, आप में एक भावनात्मक उद्वेग ले आ देंगे। उदाहरण के लिए बताता हूँ, अगर आप एक वीडियो बना सकें, भारत में जो 90% दूध होता है इस्तेमाल, वो भैंस का होता है। किसका? भैंस का। भैंस का। और भैंस जो है वो थोड़ा मजबूत पशु होती है। जो दूध आता है उसको, वो तो आता है उसके बच्चे पड़वे के लिए, वो दूध रोक के रख लेती है और उसका बच्चा मार दिया होता है। दूध वो रोक लेती है बच्चे के लिए। तो भैंस का दूध निकालने की लगभग अनिवार्य शर्त ये होती है कि उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन मारा जाए। और ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन होता है जो प्रसव, डिलीवरी के समय उत्सर्जित होता है गर्भाशय में। वो क्या करता है डिलीवरी के समय कि वो उसको दबाता है, श्रिंक करता है गर्भाशय को, जिससे बच्चा बाहर जाता है। उसमें बहुत दर्द होता है। मनुष्यों में भी सुना है ना कि महिलाएं कैसे छटपटाती हैं, चिल्लाती हैं प्रसव के समय। उतना ही दर्द भैंस को भी होता है। जब उसे इंजेक्शन मारा जाता है तो उसे इतनी जोर का दर्द होता है कि उसने जो दूध रोका होता है वो उसको नहीं रोक पाती। जैसे कि मैंने यहां मुट्ठी में कोई चीज भींची हुई है और आप मुझे यहां इंजेक्शन मारे और भयानक दर्द हो, तो क्या होगा, मेरी मुट्ठी तो दूध आ जाता है, उस दूध की आप चाय पीते हो। भैंस इतना डर जाती है कि वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देखते ही वो घबराने लगती है और इधर उधर होने लग जाती है। आपकी चाय रोज किसी को भयानक वेदना देकर के आती है। बताने का तरीका चाहिए। बताने का एक तरीका होता है एडवर्टाइजर्स के पास, फिल्म वालों के पास, पॉलिटिशियंस के पास। तो वो बता करके आपको इन्फ्लुएंस कर ले जाते हैं। आपके पास बताने का वो तरीका क्यों नहीं है? और वो तो बिना बात के ही आपको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और आपके पास तो बहुत बड़ी बात है, आप इस बड़ी बात को भी नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? सुबह सुबह आपकी जो चाय आती है ना, आप कहते हो ताज़ा दूध है, वो ताज़ा दूध ऐसे ही आया है। भैंस वो दूध देना नहीं चाह रही थी। भैंस को दूध इसलिए थोड़ी आता है कि आप चाय पियो। कितनी अजीब बात है कि भैंस को दूध आ रहा है कि आप चाय पियो।
भैंस उसको रोकती है, पूरी जान लगा के रोकती है। वो मानने को नहीं तैयार होती कि उसके बच्चे को इंसान ने मार डाला है। वो पैदा होता है मार डालते हैं, क्योंकि भैंसे का क्या करोगे। तो वो नहीं मानती कि मार डाला, और रोकती है, बोलती है कहीं से आ जाएगा मेरा बच्चा और दूध पिएगा, तो रोक के रखती है। तो फिर उसको जाके ऐसे इंजेक्शन घोंपते हैं। जब इंजेक्शन घोंपते हैं तो उसके यूटेरस में जबरदस्त तरीके के पल्सेशंस होते हैं, भयानक दर्द होता है। जब दर्द होता है तो उसका दूध छूट जाता है, फिर आप उसकी चाय पी जाते हो। आप जो भी पी रहे हो सब भैंस का ही दूध है, भारत में भैंस का ही चलता है। आपकी खीर सब कुछ भैंस की भयानक वेदना से आ रही है। खीर, लस्सी, छाछ जो भी पी रहे हो, आइसक्रीम। वो भी मादा है एक तरह से, वो क्या बोलूं, फीमेल है, नारी बोल लो उसको। और उसके प्रजनांग में आप इतना जबरदस्त दर्द पैदा करते हो और फिर उससे चाय पी जाते हो। बताओ ना ये, और पूरी नाटकीयता के साथ बताओ, ड्रामेटाइज करो, स्किट करो, वीडियो बनाओ। भैंस रोज सुबह एक और उम्मीद के साथ फिर अपना दूध रोकती है कि आज मेरा बच्चा आएगा, और बच्चे की जगह उसके पास आता है। और भैंस का इंजेक्शन वो छोटा सा नहीं होता कि जो आपको सिरिंज लगती है, वो भारी होता है, पचाक, बिल्कुल खंजर की तरह उसके उतारा जाता है। और उतारते ही उसको अतिशय दर्द होता है, वो भी सीधे गर्भाशय में। औरतें समझेंगी, जिन्होंने प्रसव वेदना झेली हो जानेंगी, उतना दर्द होता है भैंस को रोज। एक महिला को जिंदगी में एक दो बार होता है, उसके दिमाग से नहीं उतरता कि इतना दर्द हुआ था। भैंस को वो दर्द रोज सुबह झेलना पड़ता है ताकि आप चाय पियो। और वो चाय महिलाएं भी पी रही हैं। गजब। अभी मैं तो इस मुद्दे पे आ भी नहीं रहा कि जब भैंस दूध देना बंद कर देगी फिर उसका क्या होगा, वो तो बाद की बात। अभी तो बस मैं आपकी मॉर्निंग टी की बात कर रहा हूं। बड़े आराम से घी, घी घी। बताना पड़ेगा ना, सिर्फ अच्छी नीयत रखने से नहीं होता, टैक्टिकली भी ब्रिलियंट होना पड़ता है। यह सारी टेक्नोलॉजी बस नालायकों के इस्तेमाल के लिए है। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घटिया चीजें आपको बेच देते हैं, एडवर्टीजमेंट्स बना देते हैं, नैरेटिव्स खड़े कर देते हैं। उनके पास सारी बुद्धि है, आप क्यों नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करते। सर जो आपने बोला ऑक्सीटोसिन वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये मैं करूँगा इसको। लेकिन यही से बात, 50 एग्जाम्पल है मेरे, अभी ये दिमाग में आया मैंने बोल दिया। लेकिन सर यही बात जब मेरे जो गांव के दोस्त हैं उनसे करता हूँ इस तरह की बातें, तो वो बोलते हैं हम ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं थोड़ा सा बच्चे को लगा देते हैं, वो पी लेता है, फिर हटा देते हैं, फिर निकाल लेते हैं। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं जिनका थोड़ा भी डेयरी से वास्ता है, वो अच्छे से जानते हैं क्या होता है। उन्हें सबको पता है। आप तो उनकी ओर से अपोलॉजिस्ट बन रहे हो, वो ऐसा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, मैं ये बात कर रहा हूं। वो तो बोलेंगे ही, उन्हें अपने गंदे इरादे आगे बढ़ाने हैं, वो तो बोलेंगे ही। आप मुझे उनका तर्क बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूं आपके पास कोई तर्क क्यों नहीं है। आप बेसिक स्टडी क्यों नहीं कर सकते। जिस आदमी को अपना दूध का धंधा आगे बढ़ाना है वो तो कुछ तर्क देगा ही। आपके पास प्रतिवाद में कोई तर्क क्यों नहीं है। वो झूठा तर्क भी गढ़ सकता है और आपको सच्चा तथ्य भी नहीं पता। वो झूठ के पक्ष में झूठा तथ्य भी ले आया, काल्पनिक, और आपको सच्चाई के पक्ष में तथ्य भी नहीं पता। क्यों नहीं पता, मेहनत क्यों नहीं कर रहे। पढ़िए, रीडिंग करिए। कोई भी स्तनधारी बहुत प्रफुल्लित नहीं अनुभव करता कि उसके स्तनों को किसी और प्रजाति का कोई आके दोहरा है।
भैंस नहीं दूध छोड़ना चाहती इंसान के हाथ से। उसको प्रकृति ने ऐसा नहीं बनाया है कि किसी के हाथ आकर के उसका दूध दुहे और वो दूध छोड़ दे। और अगर पता करना है तो इतनी पता कर लीजिए कि भारत में ऑक्सीटोसिन की खपत कितनी है, बात खत्म। ऑक्सीटोसिन इंसानों को तो लग नहीं रहा, बस इसी से सब सिद्ध हो जाएगा कि हो क्या रहा है। भोला भोंदू बन के बैठने से काम नहीं होगा ना। पाप के पक्ष में जितने खड़े हैं उनमें पैनापन है, बुद्धि है, तीक्ष्णता, शार्पनेस, रिसोर्सफुलनेस, सब कुछ है। और जो लोग कुछ ठीक काम करना चाहते हैं वो बस मजबूरी का रोना रोएं, तो फिर तो जीत चुके लड़ाई। और ये तो आगे अभी और सोच लीजिएगा कि जो हार्मोन सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे सीक्रेट होना हो, वो उसको रोज मारा जाएगा तो उसकी पूरी बॉडी पे असर क्या पड़ेगा, ये भी सोच लो। ऐसा नहीं होता कि सच को जिताना है तो बस राम नाम भजोगे बैठ करके, राम 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 तो सच जीत जाएगा। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, राम राम भजो। उन्हें पूरा बाहुबल दिखाओ, पूरा कौशल दिखाओ, जितनी धनुर्विद्या आज तक सीखी है पूरा इस्तेमाल करो, पूरी ताकत पूरा जलवा दिखाओ, तभी लड़ाई जीतोगे। ऐसे थोड़ी कि हम अच्छे आदमी हैं, हम सच्चे आदमी हैं, हम भले आदमी हैं, तो हम तो बस बैठ करके राम नाम जपेंगे उससे हम जीत जाएंगे। ऐसे नहीं जीत जाते।